नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह आज टॉपिक होगा बिहार के प्रमुख विद्रोहों के बारे में जो हुए थे। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, जिसने भी एग्जाम दिया है और नहीं दिया होगा तो तैयारी इसमें से कर सकते हैं। ठीक, तो बिहार के प्रमुख आंदोलन के बारे में शुरू करने से पहले बता दें कि दोस्त जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर किया करें और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिहार के प्रमुख विद्रोह के बारे में। तो विद्रोह इसमें है हमारा आज का नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के मध्य हुआ था। इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो प्लासी के युद्ध 1757 के समय बिहार सोरा उद्योग का प्रमुख केंद्र था और सोरा का उपयोग गोला बारूद बनाने में किया जाता था। ठीक, तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया जो है सोरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। नोनिया लोगों का सोरा मिट्टी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। मध्यस्थ नोनिया लोगों से कम कीमत पर कच्चा सोरा खरीदकर उसे कारखानों को ऊंचे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। और इस शोषण के कारण नोनिया लोग दूसरे व्यापारियों को कच्चा सोरा बेचने लगे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कंपनी के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। ठीक, और आगे है बिहार के प्रारंभिक नागरिक विद्रोह और जनजाति विद्रोह। तो इसमें हम बात कर लें, 1 मिनट इसको जूम करके थोड़ा स्लो। जैसे दिया है विद्रोह इसमें, तो सन्यासी विद्रोह ये कहाँ हुआ? तो प्रभावित क्षेत्र इसका बिहार और बंगाल था। इसका वर्ष जो है 1767 से 95 हुआ। इसका वजह क्या थी? तो पवित्र स्थानों पर जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों से सन्यासियों को अलग थलग कर दिया। चुआर विद्रोह ये मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था 1766 से 72 के मध्य। अकाल भूमि राजस्व की मांग और आर्थिक संकट ने चुआर आदिवासी जनजातियों को उकसाया था इसमें। हो और मुंडा विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था 1820 से 22 के मध्य और 1837 तक अशांत रहा। ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के कारण ये चर्चा में आया। अगला है इसमें कोल विद्रोह। ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू झारखंड में हुआ। 1831 और 32 का कार्यकाल था इसका। कोल मुखिया मुंडा से बाहरी लोगों को भूमि का स्थानांतरण के मैटर था इसमें। और कांध खोंड विद्रोह जो है घुमसर, चिन्ह मेडी और कालाहांडी और पटना में 1846 और 56 में। कंधों की मानव बलि मरिया की प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रयासों के खिलाफ चक्र बिसोई के नेतृत्व में जवाबी कार्रवाई की। कंधों ने तांगियों के मध्य से लड़ाई लड़ी। संताल विद्रोह की बात करें तो राजमहल हिल्स में हुआ। 1855-56 का इसका समय है और ब्रिटिश प्रशासनिक नीति इसमें हस्तक्षेप की थी, इसकी वजह से हुआ था। अहोम विद्रोह आपका असम से संबंधित था, 1828 में हुआ और वर्मा युद्ध के कारण हुआ अत्याचार इसमें संभावित है। और खासी विद्रोह तीरथ सिंह इसके थे प्रमुख और गौरव और जयंतिया हिल्स के बीच हुआ 1830 में। ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क इसकी है। और पागलपंथी ये बंगाल का उत्तरी जिला है, 1820 और 40 के मध्य हुआ। धार्मिक कारण थे इसमें। और फराजी आंदोलन पूरे बंगाल में हुआ था 1838 से 57 के मध्य में और धार्मिक कारण इतना भी था। और मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ 1900 तक और ब्रिटिश शासन का राजस्व प्रशासन इससे संबंधित था। ठीक, अब बात करें पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह आपका 1772 से 82 के मध्य हुआ था। ये आपका संथाल परगना प्रमंडल था, यहीं पे आपका हुआ था। तो इसके बारे में बताएं तो तमाड़ विद्रोह के पीछे मुख्य कारण यह था कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन से वंचित किया जा रहा था। कंपनी के तहसीलदार, जमींदार और दिकू या गैर आदिवासी उनका शोषण करते थे। यह विद्रोह 1772 में छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों द्वारा उनके शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था और यह 1794 तक जारी रहा। ठीक, और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था और यह विद्रोह इतिहास में तमाड़ विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, और 1809 में शांति स्थापित करने के लिए जमींदारों का पुलिस बल नियुक्त किया गया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। 1807, 1711, 1817 और 1820 में मुंडा और उरांव आदिवासियों ने जमींदारों और दीकू के खिलाफ विद्रोह किया। 1807 में मुंडाओं ने दुख मानकी के नेतृत्व में तथा फिर 1819-20 में रेगू और कोंटा के नेतृत्व में विद्रोह किया है। अगला है तिलका आंदोलन। ये 1783 और 85 के मध्य हुआ था। तो तिलका आंदोलन में 1783 में तिलका मांझी, ये तिलका मांझी हैं, आप इनको देख लीजिए, के नेतृत्व में शुरू हुआ। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदिवासियों की स्वायत्तता की रक्षा करना तथा इस क्षेत्र में अंग्रेजों को खदेड़ना था। रॉबिन हुड की तरह तिलका मांझी ने अंग्रेजी खजाने को लूटा और गरीबों में बांट दिया।
और उन्होंने गांव में सुखना के पत्ते बांटकर विद्रोह का संदेश दिया। उन्होंने सुल्तानगंज की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। तिलका मांझी के तीरों से अगस्टिन क्लीवलैंड की मौत हो गई। बहुत बढ़िया किया इसने। और उन्हें 1785 में तरकीबों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक। और तमाड़, ये है तमाड़ आपका, देखो है ना। तो एक मिनट, मैंने उसको बता दिया आपका तमाड़ विद्रोह का मैंने बताया, ये आप अभी याद कर लो इसका। पहाड़िया विद्रोह, तो पहाड़िया विद्रोह के बारे में बता दे। तो पहाड़िया जनजाति संथाल परगना की सबसे प्रारंभिक जनजाति है। वास्तव में इस क्षेत्र के सबसे प्रारंभिक निवासी है। इसमें 3 उप जनजातियाँ शामिल है। माल वे मुख्य रूप से बांसलोई नदी के दक्षिण में बसे हुए हैं। कुमार भाग में बांसलोई नदी के उत्तरी तट पर बसे हुए हैं। और सौरिया वे बांसलोई नदी के उत्तर में राजमहल पहाड़ियों के उत्तर में बसे हुए हैं। पहाड़िया जनजातियों ने राजपूत, मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के इतिहास में पहला बड़ा विद्रोह माना जाता है। और 1766 में रमना आहदी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में करिया, फुलहर, चांगरू, सांवरिया, नायब, सुईजा आदि ने भी भाग लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1772, 1778 में, 1779 में हुआ, ठीक। तो तमाड़ विद्रोह को मैंने तो बता ही दिया अभी ऊपर। आगे चेरो आंदोलन। तो चेरो आंदोलन का जो समय है 1800 से 1818 में हुआ। और ये आपका उत्तर प्रदेश इधर दिख रहा है और ये आपका एरिया है इससे संबंधित। तो 1800 में भूखन सिंह ने लगान की अधिक वसूली और काश्तकारी भूमि की वापसी के खिलाफ पलामू के चेरों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने छल कपट का सहारा लिया। 1809 में सरकार ने उनके क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की नियुक्ति की। और 1814 में पलामू परगना की कार्रवाई के बहाने अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और प्रशासन की जिम्मेदारी बारदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। अंग्रेजों को की इस साजिश के खिलाफ 1817 में घनश्याम सिंह ने आदिवासियों का समर्थन हासिल करके विद्रोह को फिर से शुरू किया। लेकिन इस विद्रोह को भी दबा दिया गया और इस विद्रोह को कर्नल जोन्स ने दबा दिया, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको हो विद्रोह और जो भी इससे संबंधित कुछ विद्रोह हुए थे बिहार में, कोल विद्रोह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय सभी को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठंडी से बच के रहिए। बाय।